Once again, very warm welcome to my channel English Super Class. Guys, I am an English tutor and trainer. Today in this video, we will learn about where to use get and make. It means what are the difference between get and make. Get and make are causative verbs. So this video is going to be very interesting. Please don't forget to like this video. If you are new in my channel, please subscribe it so that you may get complete and perfect knowledge from my videos. So without wasting any more time, let's begin this interesting and knowledgeable topic first. So today's topic is get and make. मतलब कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गेट और मेक इन दोनों का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर गेट और मेक आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट और मेक का यूज करते हैं तो दोनों का मतलब लगभग वही होता है। जैसे देखिए, मेक और गेट दोनों का मतलब करवाना या कराना होता है। तो गेट का मतलब ये होता है कि कोई काम मैं ना करके वो काम करवाता हूँ, तब वहां पर गेट का यूज करते हैं। और इसी तरह अगर मेक की बात करूं तो मेक का मतलब ये होता है कि कोई काम मैं ना करके किसी बंदे से करवाता हूं या किसी पर्सन से करवाता हूं, तब वहां हम मेक का यूज करते हैं। दोनों में केवल थोड़ा ही फर्क है, तो बस वही फर्क हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। देखिए आगे, तो मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग। मेक, मेक्स, मेड। मेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है मेक का, और सेकंड फॉर्म भी होता है मेक का। अकॉर्डिंग टू टेंस we can use make. As you know, in present continuous tense we use making, and in present indefinite tense we use make or makes according to subject. Made is used in past indefinite tense. इसी तरह get की अगर बात करूं, get, gets, got और getting ये भी टेंस के अनुसार यूज में आता है। हालांकि मैंने get के बारे में पिछली वीडियो में अच्छे से आपको बताया है, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। फिलहाल आप फोकस रखिए मेक। लेकिन दोनों में क्या फर्क है ये जानना जरूरी है। देखिए आगे, अगर मेक की बात करूं तो मेक में पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, देन वी कैन यूज मेक। इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू कैन यूज मेक और मेक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज ही, सी, इट और सिंगुलर नेम you can use makes. And if the subject is I, we, you, they or plural name, so you can use make. Like this, if the sentence is, तो इन सब के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेक के बाद यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना जरूरी है कि नाउन या प्रोनाउन यूज में आता है। और प्रोनाउन कौन सा यूज में आएगा? प्रोनाउन यूज में आएगा ऑब्जेक्टिव केस। हम सब्जेक्टिव केस यहाँ पर नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, यू का यू होता है, वी का अस, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। इसके बारे में भी आप बखूबी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम मेक वाले सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। गेट वाले में क्या करते थे? गेट वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता था, लेकिन मेक वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गेट में क्या होता था? सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट दोनों में। उसके बाद मेक, गेट अकॉर्डिंग टू टेंस आप रख सकते हैं। और देखिए, गेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता था, कोई वस्तु आती थी, किसी पर्सन का नाम नहीं आता है। इतना ध्यान रखिए कि गेट के बाद आप किसी पर्सन का नाम नहीं लिखिए। अगर पर्सन का नाम लिखना है तो आप मेक का यूज करिए। इसी तरह अगर गेट आपने लिखा तो किसी वस्तु का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद जिसमें जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म रहती है, लेकिन मेक वाले में फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो मेक के बाद हम किसी पर्सन का नेम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब एग्जांपल से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। देखिए, मैं राम से अपना होमवर्क करवाता हूं। अब यहाँ पर मैं किससे करवाता हूं? राम से। इसको हम बनाएंगे आई मेक, क्योंकि मैं किसी पर्सन से करवाता हूं इसलिए आई मेक। और जिस पर्सन से मैं काम करवाता हूं उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर राम से करवाता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा राम, आई मेक राम। उसके बाद देखिए, पर्सन का नाम हो गया, नाउन प्रोनाउन हमारा हो गया। उसके बाद वर्ब रखिए, तो वर्ब क्या है? करवाना यानी करना। तो आई मेक राम डू माई वर्क।
माई वर्ब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। एक बार और उसको समझ लीजिए ध्यान से। पहले हमने सब्जेक्ट रखा, ये देखिए सब्जेक्ट रखा, उसके बाद किसी पर्सन से काम करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमने मेक का यूज किया, ये देखिए। और क्योंकि सब्जेक्ट आई के साथ मेक ही आएगा, मेक्स नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पर मेक रखा। उसके बाद हम किससे काम करवा रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम मेंशन किया जाएगा, तो हम यहाँ राम से करवा रहे हैं, यानी किसी पर्सन का नाम लिखेंगे तो आई मेक राम हो गया। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो यहाँ पर डू हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो राम से क्या करवाते हैं, तो अपना होमवर्क, तो माई वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई मेक राम डू माई वर्क। नेक्स्ट देखिए, वह प्रतिदिन रोहन से हंसवाता है, यानी कि ही। अब क्योंकि ही है, किसी पर्सन से हंसवाता है, तो यहां पर हो जाएगा मेक्स। ही मेक्स किससे? रोहन। ही मेक्स रोहन। और हंसवाना क्या होता है? लाफ। लाफ डेली, प्रतिदिन मतलब डेली। ही मेक्स रोहन लाफ डेली। अगला देखिए, मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझसे खाना पकवाती है। अब यहां पर देखिए पकवाती है माई वाइफ। अब क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर आएगा मेक्स। मेक्स क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा यहां पर पकवाया जाता है, तो यहां पर किससे? मुझसे, तो माई वाइफ मेक्स मी, मुझसे पकवाती है। हाँ, उसके बाद खाना पकवाना होता है कुक फूड। खाना पकवाना कुक फूड, ये वर्ब हो गई हमारा। माई वाइफ मेक्स मी कुक फूड, प्रतिदिन मतलब डेली या एवरीडे भी आप लिख सकते हैं। माई वाइफ मेक्स मी कुक फूड डेली। इसी तरह टेंस बाय टेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे वह मुझसे हिंदी पढ़वा रहा है, ही इज मेकिंग मी रीड हिंदी। वह मुझसे यह वीडियो शूट करवा रहा है, ही इज मेकिंग मी शूट दिस वीडियो। अब यहाँ पर बात आती है गेट की, तो गेट हम कब लगाते हैं, तो यार ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, गेट में क्या होता है? उसने खाना बनवाया। अब यहाँ खाना बनवाले, यहाँ पर जिसने खाना बनवाया उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, केवल इसमें खाना बनवाया। उसने खाना बनवाया, नहीं खुद से नहीं बनाया, अब खुद से उसने ऐसा काम नहीं किया, खाना बनवाया है। अपनी कार चलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार ड्रिवेन। मैंने यहाँ पर यह नहीं मेंशन किया कि मैं अपनी कार किससे चलवा रहा हूं। अगर यहाँ पर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने ड्राइवर से अपनी कार चलवा रहा हूं, मैंने जिससे काम करवाया उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा आई एम मेकिंग माई ड्राइवर ड्राइव माई कार। तो यहाँ पर मैंने मेकिंग के बाद किसी पर्सन का नाम यहाँ पर लिखा। अगर मेक का यूज करते हैं तो किसी पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और गेट का अगर यूज करते हैं तो पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है, किसी वस्तु का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ आई एम गोइंग टू end this video. Please keep on waiting for my next video. जय हिंद, जय भारत।